अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब ऑपरेटर्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं जिस जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूँ वो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं, जिसके लिए वो ये बता रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंटी and merits district सिंध पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ अथराइज्ड पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो है मयार और मेरिट को बरकरार रखने के लिए, शफाफियत को बरकरार रखने के लिए सिंध पुलिस डिपार्टमेंट ने पीटीएस को ये जो है ज़िम्मेदारी दी है, अथराइज़ किया है कि कंडक्ट टेस्ट स्किल्स टेस्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ आईटी कैडेट इन सिंध पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम कैंडिडेट्स हैविंग सिंध डोमिसाइल अर्बन एंड रूरल। तो उनके पास जी पीटीएस के थ्रू आप लोग अप्लाई करेंगे, वही आपका टेस्ट लेंगे, वही आपका रिटन टेस्ट लेंगे और जो है रूरल और अर्बन सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आती है, जो 14 ग्रेड की जॉब है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन के साथ सेकंड डिवीज़न का उनके पास कम से कम जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि टीटीबी यानी कि टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सिंध में होना चाहिए। 2 साल का कम से कम उनको रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। 143 ओवरऑल सिंध में पोजीशंस मौजूद हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल मौजूद है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसी मौजूद है वो है सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी की पंच ऑपरेटर। ये भी 14 ग्रेड की वैकेंसी है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन और सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और 198 ओवरऑल सिंध में ये वैकेंसीज़ मौजूद हैं। 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है इसमें भी। इसी के साथ अगर इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ें तो भी इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है की पंच ऑफिसर के लिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास सर्विलेंस ऑपरेटर 11वें ग्रेड की पोजीशन मौजूद है। ये इंटरमीडिएट के साथ जो है क्वालिफ़िकेशन इनके पास होनी चाहिए किस चीज़ की, आईटी डिप्लोमा इनके पास भी होना चाहिए और साथ में किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इनका 6 महीने का कम से कम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस इनके पास 2 साल का होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। वैकेंसीज़ की बात करें तो 101 ओवरऑल सिंध में वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं सर्विलेंस ऑपरेटर की, जो 11 ग्रेड की पोस्ट है और इसके लिए 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है। चौथे नंबर पर हमारे पास इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र है, जो कि 9वें ग्रेड की पोजीशन है, जिसके लिए ओवरऑल 36 जो है वैकेंसीज़ मौजूद हैं। 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है और एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट के बराबर कोई ना कोई या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो किसी भी बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से विथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए और इक्विवेलेंट फील्ड relevant field from any institution reputed and recognized by सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इनके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। हैविंग एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो है सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का इदारा हो तो 2 साल का कम से कम उनको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और आखिरी अगर हम बात करें अपनी पेज पे तो हमारे पास टेक्निकल सुपरवाइज़र की पोजीशन 5वें नंबर पर अवेलेबल है, 9वें ग्रेड की पोजीशन है, 4 ऑन मेरिट। ठीक है जी, टोटल 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं जो कि ओपन मेरिट हैं। 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है। इंटरमीडिएट और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन विथ डिप्लोमा इन आईटी और इक्वलेंट इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रेप्यूटेड एंड रिकग्नाइज्ड बाय सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जी आईटी का इनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का होना चाहिए। इंटरमीडिएट या उसके बराबर कोई और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में 2 साल का रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 पोजीशन है, चारों ओपन मेरिट हैं। 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है। 6वें नंबर पर कॉल सेंटर ऑपरेटर की पोजीशन मौजूद है, जिसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और उसके बराबर कोई और एजुकेशन भी हो तो वो भी काबिल कबूल है। कम से कम जो है इनके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कॉल सेंटर डिप्लोमा होना चाहिए या इसके इक्वलेंट कोई और एजुकेशन या सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड हो। कम से कम 2 साल का इनके पास फील्ड का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या रेप्यूटेड प्राइवेट कॉल सेंटर इदारे में।
टोटल 13 वैकेंसीज़ मौजूद हैं। ओपन मेरिट पर 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, की पंच ऑपरेटर 8वें ग्रेड की पोजीशन है। इसके लिए भी यही बताया गया कि इंटरमीडिएट या इसके बराबर कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, साथ में जो किसी भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन विथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ एमएस ऑफिस या सीआईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से एमएस ऑफिस या सीआईटी का इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मंजूर शुदा हो। कम अज़ कम जो है इनकी टाइपिंग स्पीड 35 से 40 होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और उर्दू की जो है उर्दू राइटिंग लिखते वक्त इनकी कम अज़ कम 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। टोटल 1320 वैकेंसीज़ मौजूद हैं। 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम 1320 पोस्टों को डिवाइड करें तो कराची ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे कराची को मिलाकर जो है 280 पोजीशंस बनती हैं। जो 280 सीटें कराची के लिए, 58 हैदराबाद के लिए, टंडो अलायार के लिए 26, टंडो मोहम्मद ख़ान के लिए 18, मटियारी के लिए 32, सजावल के लिए 20, दादू ज़िले के लिए 78, ठट्टा ज़िले के लिए 22, जामशोर के लिए 40, बदीन के लिए 30, शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 56 और सांगड़ के लिए 40, नौशहर फ़िरोज़ के लिए 64, उमरकोट के लिए 30, थर के लिए 26, मीरपुर ख़ास के लिए 38, सखर के लिए 56, खैरपुर के लिए 74, घोटकी के लिए 40, लाड़काना के लिए 72, कंबर शहदाद कोट जो है उसके लिए 50, जैकबाबाद के लिए 46, कश्मोर के लिए भी 46 और शिकारपुर के लिए 78 पोजीशंस अवेलेबल हैं। हार्डवेयर टेक्नीशियन हमारे पास आखिरी पोजीशन मौजूद है, जिसके लिए इंटरमीडिएट या उसके बराबर कोई और क्वालिफ़िकेशन किसी भी सेकेंडरी बोर्ड से होनी चाहिए, और उसके साथ जो है A+ मार्क्स के साथ हार्डवेयर कोर्स का कोई डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए, किसी भी रेप्यूटेड इदारे से किया हुआ जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और कम से कम 2 साल का उनके पास फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या रेप्यूटेड प्राइवेट कॉल सेंटर का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओवरऑल 30 वैकेंसीज़ मौजूद हैं। 18 से 28 साल की एज रिक्वायर्ड है, और इस 30 वैकेंसीज़ को डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कराची के लिए 7 पोजीशंस हैं, हैदराबाद के लिए 1, टंडो अलायार के लिए 1, टंडो मोहम्मद ख़ान के लिए 1, मटियारी के लिए 1, सजावल, दादू, ठट्टा, जामशोर, बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, नौशहर फ़िरोज़, उमरकोट, थर, मीरपुर ख़ास, सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर के लिए सबके लिए एक एक वैकेंसी मौजूद है। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पीटीएस की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करना होगा, और उनके लिए जो है कोरियर सर्विस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका फॉर्म होगा, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।